हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ जस्ट एज फार एज, सच एज। ये वर्ड्स आपके हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ हम इनका यूज जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, तो जैसे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, अगर हमें इनकी हिंदी आती है तो इंग्लिश से हिंदी में हम चेंज कर सकते हैं, और अगर इनकी इंग्लिश आती है तो हम हिंदी से उन्हें इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। सेंटेंस देखें, पहले तो जस्ट एज, और जस्ट एज की हिंदी होती है ठीक उस समय। ठीक उस समय मतलब जब कोई एक काम हो, ठीक उसी समय दूसरा काम भी हो। तो जब तुरंत दूसरा काम होता है, उसी समय होता है, एक काम खत्म भी नहीं हो पाया है, तब हम जस्ट एज का यूज करते हैं। जैसे ठीक मैं स्टेशन पहुंचा, उसी समय गाड़ी चल दी, तो मतलब मेरा स्टेशन पहुंचना है, गाड़ी जा रही है, तो उसी समय मेरा ठीक उसी समय पहुंचना और उसी समय चल देना। फॉर्मूला है इसका, जस्ट एज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, और फिर दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन वाक्यों में दो दो सब्जेक्ट आते हैं, और जो तो इसमें फॉर्मूले में हम जस्ट एज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट ये लगा देते हैं। अब इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। जब सेंटेंस बनवाते हैं, जैसे घड़ी ने ठीक 10 बजाए जब वह अंदर आया, मीन्स जिस समय घड़ी 10 बजा रही थी उसी समय, ठीक उसी समय वह घर के अंदर आ गया था। तो जो सेंटेंस जब से स्टार्ट हो, जिस समय से स्टार्ट हो, उस सेंटेंस को हम पहले रखते हैं। तो ये सेंटेंस है, जब वह अंदर आया, इसको आगे रखेंगे। जस्ट एज ही केम इन, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, कॉमा लगाया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो था, घड़ी ने ठीक 10 बजाए, तो हमारा सब्जेक्ट है द क्लॉक स्ट्रक 10। जस्ट एज ही केम इन द क्लॉक स्ट्रक 10। तो ये सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सामान्य रूप से प्रिंसिपल क्लॉज को हम पीछे रखते हैं, एडवर्ब क्लॉज को आगे रखते हैं। नेक्स्ट है, सीता ने ठीक उस समय रोना शुरू कर दिया जब मोहन ने पानी पिया। मीन्स सीता भी प्यासी होगी, रोना उसने शुरू कर दिया। अब कब रोना शुरू किया? जैसे ही मोहन ने गिलास उठा के मुंह से लगाया। तो जब मोहन ने पानी पिया, इसको हम पहले बनाएंगे। सेंटेंस आपका बनेगा, जस्ट एज मोहन ड्रैंक वाटर। जस्ट एज मोहन ड्रैंक वाटर, कॉमा लगाएंगे। सीता स्टार्टेड वीपिंग, सीता ने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो टाइम वाला सेंटेंस था, जब मोहन ने पानी पिया, जिस समय पिया, तो जब जिसमें लगा उसे हम आगे ले आते हैं। सीता ने ठीक उस समय, या सीता ने ठीक उसी समय रोना शुरू कर दिया, टाइम समय है, उसे हम पीछे कर देंगे। सीता स्टार्टेड वीपिंग। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, एज फार एज पर। एज फार एज मीन्स होता है दूरी। दूरी हम किलोमीटर में बताते हैं, दूरी को हम बताते हैं जितनी दूर
जहाँ तक देखना चाहो, मतलब जिस जगह तक देखना चाहो। तो जितनी दूर, फॉर्मूला इसका, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, इसके बाद हम एज फार एज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 बार मेन वर्ब है। सेंटेंस देखें, तुम उतनी दूर तक टहल सकते हो। कितनी दूर तक टहल सकते हो? जितनी दूर जाने की तुम्हारी इच्छा हो। तो मीन्स जितनी दूर, अर्थात जहाँ तक जाना चाहते हो, जितनी दूर तुम जाना चाहते हो, जहाँ जाने की इच्छा, वहाँ तक जा सकते हो। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, जितनी दूर जाने की तुम्हारी इच्छा हो, कितनी दूर भी जा सकते हो, तुम उतनी दूर तक टहल सकती हो, तो तुम उतनी दूर तक टहल सकती हो। ये सेंटेंस पहले बनेगा। यू मे वॉक, तो तुम उतनी दूर टहल सकते हो, यू मे वॉक एज फार एज यू लाइक टू गो, यू मे वॉक। अब यहाँ हमने मे का यूज किया है, ये हमने मे लगा दी। मे क्यों लगा दिया है? मे का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब कहीं पर कोई श्योरिटी न हो। जैसे हम किसी सम को सॉल्व करें, अगर हम सॉल्व करना जानते हैं तो हम ही कहेंगे यस आई कैन, और वो सम हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो यस ये कहेंगे यस आई मे ट्राई, कोशिश करता हूँ शायद हो जाए। तो मे का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब हम उससे कह रहे हैं तुम उतनी दूर तक टहल सकते हो जितनी दूर तुम्हारी इच्छा हो। अब जरूरी नहीं वो जाना चाहे, वो मना कर दे मैं तो थोड़ी दूर जाऊंगा, या हम कहें वहाँ तक चलो वो नहीं गया फिर, तो इसलिए मे का यूज़ करते हैं। तो यू मे वॉक एज फार एज यू लाइक टू गो, तो हम इसके बाद एज फार एज का यूज कर देते हैं, यू मे वॉक एज फार एज यू लाइक टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उतनी दूर तक इस क्षेत्र में घूम सकता है जितनी दूर वह चाहे। सेंटेंस ठीक ऊपर वाले जैसा ही है। तो वह उतनी दूर तक इस क्षेत्र में घूम सकता है, उतनी दूर तक इस क्षेत्र में घूम सकता है जितनी दूर वह चाहे। ही मे विजिट, ही मे विजिट दिस एरिया। तो यहाँ पर आप देखें, ही मे विजिट दिस एरिया एज फार एज ही लाइक्स टू विजिट। जितना विजिट मीन्स होता है भ्रमण करना, विजिट मीन्स होता है घूमना, तो जितनी देर वह घूमना चाहता है, कहाँ पर? दिस एरिया, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी देर चाहे घूम सकता है। तो जब भी एज फार एज का यूज करते हैं, समान रूप से हम आगे वाले सेंटेंस में मे का यूज करते हैं। और मे आता है पॉसिबिलिटी के लिए। अगर श्योरिटी है तो हम कैन लगाएंगे, फिर मे का यूज नहीं करेंगे। और अगर श्योरिटी नहीं है तो मे लगाएंगे, क्योंकि कैन लगाने से हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा मे का यूज करें। अब इसके बाद आता है सच एज। सच एज है, इस सच के बाद में हम एज लगा देते हैं, और सच के बाद विच भी लगा देते हैं, विच लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। ये सेंटेंस आते हैं। तो इन सेंटेंसों में हिंदी में ऐसे जो, या इतनी जिसे, या इतनी इसे, ये हिंदी आती है। ऐसे जो, या इतनी जिसे, या इतनी इसे। तो जब ये सेंटेंस हम बनाते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सच लगाते हैं। ध्यान रखें,
सच के और एज के बीच में ये जगह है, यहाँ ये जगह है। तो ऐसे ही सच के ये और विच और या दैट के बीच में भी यहाँ पर जगह है। आप देख रहे होंगे बीच में ये डॉट डॉट हैं। तो ध्यान रखना, ये जो डॉट डॉट होती हैं, इन डॉट डॉट में हम उस सब्जेक्ट को भरते हैं जो नाउन के रूप में आता है। ये नाउन यहाँ पर आता है, उसे हम यहाँ पर रखते हैं। जैसे सेंटेंस आप देखें, ऐसे लड़कों से दूर रहो जो बुरी आदतें रखते हैं। तो आपके हिंदी के सेंटेंस शुरू में आ गया ऐसे, और कॉमा के बाद आ गया जो। तो हिंदी में है ऐसे जो। जब ये ऐसे जो आ जाता है तो सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे लड़कों से दूर रहो, ऑलवेज अवॉइड सच बॉयज। हमेशा, अवॉइड माने बचें, अवॉइड मीन्स दूर रहें। सच, सच मीन्स ऐसे, सच माने ऐसे, सच माने ऐसा, सच मीन्स ऐसी। तो जैसे हमारा नाउन होता है उसकी हिंदी भी हम वैसे ही चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे लड़कों से बचें, एज मीन्स होता है जो, हैव मीन्स रखते हैं, बैड बुरी हैबिट्स आते हैं। ऐसे लड़कों से बचें जो बुरी आदतें रखते हैं। तो ये सेंटेंस जब भी हम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सच उस नाउन के आगे आता है जिसको इंडिकेट करता है, जिसके बारे में बताता है। ऐसे लड़के सच बॉयज, ऐसी लड़कियां सच गर्ल्स, ऐसे लोग सच पर्सन्स। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो सच का यूज उस नाउन के आगे करते हैं और एज आता है उस नाउन के बाद। एक दूसरा ये है कि यदि आपका नाउन ये बॉयस है, ये लिविंग होगा, तो हम एज का यूज करते हैं सामान्य रूप से। और अगर सच के स्थान पर सेम होगा तो वॉइस की जगह पर भी निर्जीव होगा कोई। नीचे वाले सेंटेंस में देखें, यह इतनी अच्छी कलम है कि जिसे मैं लेना चाहता हूं। फिर से देखें इसे, यह इतनी अच्छी कलम है कि इसे मैं लेना चाहता हूं। अब यहाँ इसे भी कर सकते हैं और जिसे भी कर सकते हैं। सेंटेंस क्या होगा, दिस इज सच ए गुड पेन। ध्यान रखें, सच आया किसके आगे, एक अच्छी पेन, इतनी अच्छी कलम। तो सच का यूज हमेशा उस नाउन के आगे होगा जिसको ये इंडिकेट करता है। तो दिस इज सच ए गुड पेन। अब पेन कैसी है आपकी, पेन है आपकी नॉन लिविंग है, निर्जीव है और लाइफलेस है, इसलिए इसके आगे विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे। विच का यूज सामान्य रूप से हम जो निगेटिव इसमें लाइफलेस होते हैं इनके साथ, और विच का यूज हम करते हैं पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, इन सब के साथ करते हैं इसका यूज। तो इसलिए यहाँ पर पेन के बाद में विच आया है। दैट दोनों के साथ आ सकता है, लाइफलेस के साथ भी, लिविंग थिंग के साथ भी। तो यहाँ पर हमने इसीलिए विच और दैट का यूज किया है। तो दिस इज सच ए गुड पेन विच या दैट आई वॉन्ट टू बाई, मैं इसे लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई, मैं लेना चाहता हूँ। तो ये है कि जब भी हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो इसका ध्यान रखें कि सच का यूज उस नाउन के आगे होगा, एज, विच और दैट इनका यूज उस नाउन के बाद में होगा। ये कुछ सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए। जिस समय वह स्कूल पहुंचा ठीक उसी समय कॉलेज की घंटी बजने लगी, इसे आप करना। जिस समय हरि बाजार गया ठीक उसी समय वर्षा होने लगी। उन लड़कों से दूर रहो जो बेईमान हों, ऐसे मित्रों पर भरोसा मत करो जो धोखेबाज हों।
जितनी दूर तुम चाहो उतनी दूर तक तुम टहल सकते हो, घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस हैं और इनको हम करें, और ये सेंटेंस ही सिंटैक्स में भी आते हैं। जैसे ये 6 वाला है, अब सच दे दिया, गुड दे दिया और पीछे या दैट या विच की जगह पर एज कर दिया, तो ये इनकरेक्ट होगा, वहाँ एज हटा करके हमें विच या दैट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आप इनका जो रिवीजन है वो अच्छी तरह से करें और समझ करके इनको पढ़ें, क्योंकि ग्रामर पढ़ने की चीज़ है, रटने की नहीं है। हम तोते नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, तो समझ करके पढ़ें।